बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कल हमने बात की थी लेक्चर नंबर 1 फंक्शंस डोमेन और रेंज की कंसेप्ट की। उसके बाद हमने उसकी एक्सरसाइज की। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और उनकी डोमेन और रेंज कैसे लेकर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास होते हैं साइन ऑफ एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कोटेजेंट एक्स। अब हम बात करते हैं साइन एक्स की डोमेन की। कल मैंने डोमेन और रेंज का आपको बताया था और आज हम बात करते हैं साइन एक्स की डोमेन की। तो साइन एक्स की डोमेन कैसे लेंगे साइन एक्स। तो अब देखें, अब जो साइन एक्स की जो डोमेन होती है ना हमारे पास, वो हमारे पास रहती है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक। वो इसलिए होगी होती है कि देखें हमारे पास जब हम साइन एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हम कभी भी 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यू पुट नहीं करते। हम पुट करते हैं 0, पाई, पाई/2, पाई/3, 2 पाई, 4 पाई। अब देखें साइन की वैल्यू 0 पे चेक करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 0। अगर हम साइन की वैल्यू पाई/2 पे चेक करते हैं तो आ जाएगी 1। अगर हम साइन की वैल्यू पाई/3 पे चेक करते हैं तो हमारे पास आ जाती है √3/2 और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो अब देखें वैल्यू हम पुट करते जा रहे हैं लेकिन हमारे पास फंक्शन यहाँ पे कहीं पे अनडिफाइंड नहीं हुआ। तो मैंने कल लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड नहीं होता वो हमारे पास डोमेन और रेंज उसकी होगी ऑल द रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो अब हम इसकी रेंज लिखते हैं तो रेंज में देखें हमारे पास जो इसकी आउटपुट आ रही है वो आ रही है 0 और 1। इसके दरमियान 1 और -1 के दरमियान ही रहेगी। देखें हमारे पास नेगेटिव नंबर भी -1 आएगा साइन की ये वैल्यू पुट करने के बाद और पॉजिटिव 1। कभी हमने 2, 3, 4 वैल्यू नहीं देखी साइन की, तो इसलिए जो इसकी रेंज होगी वो हमारे पास होगी -1 से 1 तक। तो ये था हमारे पास साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसकी हमने डोमेन और रेंज बताई है आपको। इसी तरह बाकी फंक्शन हैं कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। अब इसी तरह आगे देखें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके फार्मूले गिवन है, ये आप लोगों ने बुक तैयार कर लें। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करूंगा। ए फंक्शंस इन विच वेरिएबल अपीयर एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हमारे पास वेरिएबल एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाए तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस तो y = ax हम लिखेंगे। तो देखें अब हमारे पास ये वेरिएबल पावर की फॉर्म में आया तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यही एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डेफिनेशन है। इसके बाद मैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूले लिखूंगा। हाइपरबोलिक फंक्शंस इसमें हमारे पास आ जाता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसका फार्मूला होगा हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर -x/2। इसके बाद cos हाइपरबोलिक x, इसका फार्मूला होता है e की पावर x प्लस e की पावर -x/2। अब देखिए tan हाइपरबोलिक x का फार्मूला हमारे पास होता है e की पावर x माइनस e की पावर -x, e की पावर x प्लस e की पावर -x। ये हम वैसे भी इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि tan हाइपरबोलिक x ये इक्वल होगा साइन हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x के। तो अब साइन का फार्मूला लिखें यहाँ पे e की पावर x माइनस e की पावर -x/2 और e की पावर x प्लस e की पावर -x/2। तो 2 2 से कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास बचेगा e की पावर x माइनस e की पावर -x, e की पावर x प्लस e की पावर -x। तो देखें हम tan हाइपरबोलिक x का फार्मूला इसको सॉल्व करने के बाद भी लिख सकते हैं। अब इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं कोटेंजेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स वो लिखते हैं। सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक एक्स का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स। इसका फार्मूला होगा 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर -x। cos हाइपरबोलिक एक्स का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स। इसका फार्मूला हो जाएगा 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर -x।
अब इसी तरह टेन हाइपरबोलिक एक्स, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोटेजेंट हाइपरबोलिक एक्स, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन जो हमने लिखे फार्मूले हाइपरबोलिक फंक्शंस के। अब इसी तरह आगे चलते हैं तो देखते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, इसके फार्मूले लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूले मैं बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनमें बेशुमार दफ़ा बोर्ड में यहाँ से ऑब्जेक्टिव आया है, जैसे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला उसने लिख लिया और कह दिया कि बता दें कि इसका फार्मूला क्या होगा। अब आगे चलते हैं तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। कहता है कि इफ y इज इजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, हम y को इजीली एक्सप्रेस कर सकें इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, वेरिएबल x, देन y उस वक्त जो y होगा वो एक्सप्लिसिट फंक्शंस होगा। जैसे मैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस की एक एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे, एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो इसकी मैं एक एग्जांपल लिखूंगा वो होगी हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो देखें यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये y के ऊपर किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो y को हम इजीली लिख सकते हैं। तो यही हमारे पास क्या होता है एक्सप्लिसिट फंक्शंस होता है। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होता है, अगर हमारे पास x और y तो मिक्स्ड अप टर्म्स हो जाए तो उसको हम y की फॉर्म में कभी भी इजीली एक्सप्रेस ना कर सके, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसकी मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिखता हूँ, जैसे आप ये देख लें एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स वाई, तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन की एग्जांपल है। देखें एक्स और वाई दोनों मिक्स्ड अप टर्म है, तो इसलिए इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। और जो अगर हम y को इजीली एक्सप्रेस कर सकें इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो उस वक्त ये क्या होगा एक्सप्लिसिट फंक्शंस होगा। तो अब इसी तरह पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, सम टाइम कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ x एंड y एज ए फंक्शन। अब यहाँ पे देखें x और y के साथ जब हमारे पास तीसरा वेरिएबल ऐड हो जाएगा तो उस वक्त तो हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शंस होगा, पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शन जब हमारे पास तीसरा वेरिएबल, वो t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस वक्त वो हमारे पास क्या होगा पैरामीट्रिक इक्वेशंस होगी। तो अब इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए टी। तो देखिए ये हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन है, ये क्या है हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो अब इसी तरह इवन फंक्शंस की बात करते हैं। इवन फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, कहता है कि ए फंक्शन f इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन। अगर हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स इवन फंक्शन, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि अगर हम f ऑफ माइनस एक्स, हम x की जगह माइनस एक्स पुट करें तो हमारे पास इसकी जो आउटपुट आए वो f ऑफ x आए, वो क्या है f ऑफ x आए, तो ये हमारे पास इवन फंक्शंस होता है। अब ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन हमारे पास होता है कि अगर हम f ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट करें तो हमारे पास इसकी जो आउटपुट आए वो माइनस f ऑफ x आ जाए, तो ये हमारे पास ऑड फंक्शंस होता है। अब मैं पहले इवन फंक्शन की एग्जांपल डिस्कस करूंगा, फिर ऑड फंक्शन की एग्जांपल डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो सबसे पहले हम इवन फंक्शन की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारे पास आ जाए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब देखिए फंक्शन हमारे पास इस टाइप का होगा। अब हम x की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करते हैं बाय डेफिनेशन, तो मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए माइनस एक्स का स्क्वायर आया है, माइनस एक्स पुट किया तो माइनस एक्स का स्क्वायर आया है। तो अगर मैं माइनस एक्स का स्क्वायर, देखिए पावर इवन आई है, जब भी पावर इवन आती है तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर की जगह मैं एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो देखिए हमारे पास इवन फंक्शंस आया है, क्योंकि हमने इवन फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास क्या होगा इवन फंक्शन होगा।
इसी तरह हम ऑड फंक्शन की एक एग्जांपल लेते हैं। देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वैल्यू हमने वही पुट करनी है एफ ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमें ये कहा गया है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा। अब देखें आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब। अब देखें एक्स क्यूब किस चीज के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब बाय डेफिनेशन हमने ऑड फंक्शंस क्या पढ़ा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये था हमारे पास ऑड फंक्शंस उसकी डेफिनेशंस, और ये थी हमारे पास इवन फंक्शंस की डेफिनेशन। तो ये हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑड फंक्शंस है। स्टूडेंट ये थी इवन ऑड फंक्शंस की डेफिनेशंस। मैंने एक्सप्लिसिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चन किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें कहता है कि शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। कहता है कि शो आपने करना है, शो दैट, क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशंस देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दो दफा पूछा जा सकता, दो तरीकों से पूछा जा सकते हैं। इसका जो पहला तरीका ये है कि वो हमें दोनों इक्वेशन दे देगा और सिर्फ कह देगा कि आपने रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला को, और वो पैराबोला की इक्वेशंस नहीं बताएगा। पैराबोला की इक्वेशंस क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वो ये इक्वेशन हमें नहीं बताएगा, वो सिर्फ ये कहेगा कि रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आपने सिर्फ, आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारे पास पैराबोला की इक्वेशंस क्या है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो उसमें उसने हमें कहा कि x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। इसको हम लेके चलते हुए कहता है कि आपने अब रिप्रेजेंट क्या करना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये चीज आपने क्या करनी है, शो करनी है। तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे जो चीज गिवन है हमारे पास, गिवन दैट, गिवन है हमारे पास x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, y इज इक्वल टू 280, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब देखें हमने जो चीज प्रूव करनी है वो लिखते हैं। वो हमने ये चीज प्रूव करनी है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन। देखें अब स्टूडेंट्स, स्केयर से t की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे t को एलिमिनेट करना है, t को खत्म करना है यहाँ से, तो अगर मैं t स्केयर की वैल्यू लेता हूँ तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम इक्वेशन 2 से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू 280। अब यहां से हम t की वैल्यू निकालते हैं, तो t की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी y ओवर 2a। अब t की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू t इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू t इज इक्वल टू y ओवर 2a इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू a और t की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर, y ओवर 2a का होल स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू a, y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अब देखें ये a से कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 4a। अब हम चलते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव तो हमने करना था y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये चीज हमने प्रूव करनी थी यहाँ पे। तो देखें हमारे पास ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो मतलब ये जो 4a डिवाइड होगा दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4ax इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो देखें हमें यही चीज लानी थी, तो ये हम ले आए।
अब इसी का पार्ट 3 देखें। शो दैट पैरामीट्रिक, जो हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन ही करनी है, तो हमारे पास पार्ट 3 है इसका। x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। स्टूडेंट्स पहले ही मैं बता चुका हूं कि हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसी तरह यहाँ पे x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। तो दो तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो आपको ये कहेगा कि रिप्रेजेंट द हाइपरबोला, तो आपको हाइपरबोला की इक्वेशन आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इक्वेशन देके ये भी कहा जा सकता है कि आप प्रूव करें, या इक्वेशन देके ऑब्जेक्टिव में इस तरह पूछा जा सकता है कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो अब प्रूव हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर अवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, इसके बाद लिखेंगे जो चीज गिवन है हमारे पास। गिवन दैट x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। y इज इक्वल टू b tan थीटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां से हम सेकेंड थीटा और tan थीटा की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करने का यही तरीका है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले हम इक्वेशन 1 को अरेंज करते हैं। x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, ये हमारे पास आ जाएगी x अवर a इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। इसके बाद हम स्क्वायर लेंगे इस इक्वेशन का, टेकिंग स्क्वायर ऑन इक्वेशन 3, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर अवर a स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन 3, तो इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। इसी तरह आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, को देखते हैं इक्वेशन 2 को। तो लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू b tan थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा y अवर b इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन इक्वेशन 5, टेकिंग स्क्वायर ऑन इक्वेशन 5, तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर अवर b स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें प्रूव क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दें। देखिए हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव हमें करना है x स्क्वायर अवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अवर b स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ है x स्क्वायर अवर a स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, और इक्वेशन नंबर 6 में लिखा हुआ है y स्क्वायर अवर b स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो माइनस है, तो हम इन इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड 6, तो हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर अवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अवर बी स्क्वायर। और देखें इस तरफ वाली साइड को इस तरफ वाली साइड से ही माइनस करना, और इस तरफ वाली साइड को इस तरफ वाली साइड से ही माइनस करना है। तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखें हमने हाफ प्रूव कर लिया यहाँ तक, एक्स स्क्वायर अवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अवर बी स्क्वायर। अब हमें 1 लाना है, तो देखें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, सेकंड। हम लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 इधर भी आएगा, देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा भी जाके माइनस हो जाएगा। देखें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किस चीज़ के इक्वल आता है 1 के, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट्स हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी और हमने कर दी है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो प्रूव दैट आइडेंटिटीज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिख के बताए थे। साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाले। तो यहाँ पे पहली आइडेंटिटी देखें तो लिखी हुई है
क्वेश्चन नंबर 8 इसका पार्ट 1 देखेंगे। साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। इसके बाद हम इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं, वो है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x। अब देखें साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, वो मैंने लिखा था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 लिखा था। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x आ गया है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम लिख लेंगे e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 ले लें नाम इसको। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। इसकी राइट हैंड साइड है 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। तो अब देखें यहां पे 2 हम कॉमन ले लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। तो cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2 लिख लेता हूँ। अब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो मेरे पास आ जाएगा 2। देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाते हैं। 4 को 2 पे डिवाइड कर दें। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो 1/2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर x को e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस e की पावर माइनस x e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x आ जाएगा हमारे पास। तो अब आ जाएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा e की पावर 2x, क्योंकि हमें पता है कि बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा प्लस। देखिए e की पावर x माइनस x, तो ये e की पावर 0 हो जाता है, प्लस e की पावर 0 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस e की पावर 0 माइनस प्लस माइनस e की पावर माइनस 2x। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 e की पावर 2x प्लस। अब देखिए किसी भी चीज़ की हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 होती है। जैसे 100 की पावर हम 0 लें तो हमें पता है कि ये 1 की इक्वल होती है। इसी तरह e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगी +1 -1 माइनस e की पावर माइनस 2x। +1 -1 कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास बच जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हैं। तो हमें ये प्रूव करना था। लास्ट पे हम लिखेंगे इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, या आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह इनके आगे भी 2 आइडेंटिटीज हैं। जिस तरह उसने लिखा हुआ है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो आप सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x वाला फार्मूला लिखेंगे, टेन हाइपरबोलिक x स्क्वायर वाला फार्मूला लिखेंगे तो इसको प्रूव कर देंगे। अब बात करते हैं इवन और ऑड फंक्शन की। क्वेश्चन नंबर 9 इससे पहले मैं टॉपिक में बता चुका हूँ। तो इवन और ऑड फंक्शंस का मैं एक ही पार्ट करता हूँ। इसका जो पहला पार्ट है वो लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x। तो हमने बाय डेफिनेशन चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशंस, इसके बाद बाय डेफिनेशन f ऑफ
उसी तरह माइनस एक्स आपने पुट करना है इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस इंटू माइनस एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो माइनस एक्स का क्यूब रहता है, ये माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो माइनस आप यहाँ से कॉमन लें तो हमारे पास आ जाता है एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स किस चीज़ के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो इसको रिप्लेस कर दे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये फंक्शंस ऑड फंक्शंस है, क्योंकि हमारे पास बाय डेफिनेशन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शंस होता है, तो आप इसको लिख दें ऑड फंक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका पार्ट 5 देख लेते हैं। इसके पार्ट 5 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। तो उसी तरह सबसे पहले हम सॉल्यूशंस लिखते हैं। अब लिखेंगे एक्स की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करें बाय डेफिनेशन, माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2/3 आया तो हम इसको माइनस रखें या प्लस रखें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख लेंगे माइनस एक्स की पावर 2 इस होल की पावर 1/3 लिख लेंगे और प्लस 6 लिख लेंगे। देखें इस पावर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2/3 ही आती है। अब माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने क्या कहा पावर इवन हो तो हम उसको क्या वो इवन हो जाए, अगर पावर हमारे पास इवन हो तो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/3 प्लस 6, तो यह आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 प्लस 6, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू। तो अब देखें एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 किस चीज के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो आप रिप्लेस कर लें एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स देखें ये फंक्शन हमारे पास बाय डेफिनेशन इवन फंक्शन है, तो हम इसको लिख लेंगे इवन फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1, ये लेक्चर 3 था हमारा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस की, साथ हमने इसके टॉपिक्स सारे डिस्कस किए, फंक्शंस क्या होता है, डोमेन्स क्या होती है, रेंज क्या होती है, एक्सप्लिसिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस, इसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शंस, इसके बाद रेशनल फंक्शंस, मतलब सारे फंक्शंस को हमने डिस्कस किया, कोई चीज़ इसमें हमने छोड़ी नहीं है टॉपिक में भी। तो अब एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।